दोस्तों आज आप लोगों की सिमुलेटेड रैंक्स और प्रेफरेंस चेंज विंडो दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज़ करने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की जर्नी में, क्योंकि यहीं पर 2022 में 23 में 24 में हर साल 5 से 6 हज़ार बच्चे यार गलती कर बैठते हैं। फिर उन्हें कोई गलत कॉलेज मिल जाता है, एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, किसी किसी के केस में प्रेफरेंसेस पूरी उड़ जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस ना करो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। सिमुलेटेड रैंक्स एक्सप्लेन होगी, प्रेफरेंस चेंज विंडो को देखेंगे, इनके बाद आपको डिसाइफर कैसे करना है, इन्हें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स कैसे आएंगी, ये दिखेगी कैसे आपको, कैटेगरी वाइज आएगी, कोर्स वाइज आएगी, सारे डाउट्स यार इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये कितने बजे आने वाली है, बहुत बच्चे जो चैनल से कनेक्टेड नहीं होंगे इस चीज़ को नहीं जानते होंगे। 5 PM को आपकी सिमुलेटेड रैंक्स रिलीज़ होने वाली है। मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बजने वाले हैं सुबह के, यानी कि 11 घंटों में आपकी प्रेफरेंस चेंज विंडो और सिमुलेटेड रैंक्स आप तक के पहुंच जाएगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको कोई और चैनल नहीं देगा और मतलब इतनी डिटेल में आपको चीज़ें कोई और नहीं समझाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीक में और आने 2-3 वीक्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी जर्नी के लिए। अब ये बोलते हुए मैंने बता दिया 5 PM को 15 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है आपकी सिमुलेटेड रैंक्स। ये होती क्या है, फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में जो गैप आई थी, फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला था, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 2.5 लाख बच्चों ने अप्लाई कर लिया था। अब ये 2.5 लाख बच्चों में आप कहाँ पे लाई करते हो, आप कहाँ पे रहते हो, ये रहती है, बताती है आपकी सिमुलेटेड रैंक। अब ये कैसे बताती है, किस क्राइटेरिया पे बेस्ड रहती है, इसको मैं समझाता हूँ। ये रहती है आपकी कैटेगरी प्लस कोर्स, ठीक है। तो मान लेते हैं आप जनरल कैटेगरी के और आपने बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है। 1 लाख 2 मतलब 1.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया होगा। अब इनमें आपकी रैंक कहाँ आ रही है, जनरल के वो मान लेते हैं 40,000 आ रही है, 50,000 आ रही है। कैटेगरी में SC की भी कोई कैटेगरी आपको साइड में दिखेगी, ST की भी ऐसे दिखेगी, कैटेगरी वाइज रैंक भी दिखेगी आपको एक साइड में और कॉमन रैंक भी दिखेगी सबके साथ। अब इसे डिसाइफर करने के पहले कि भैया यार मेरी अगर बीकॉम में 50,000 आ रही है, मेरी पॉल साइंस ऑनर में 20,000 आ रही है, मैं यार उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट से हटा ही देता हूँ। इतने स्टेप्स लेने के पहले समझ लो भाई, ये लगाने से पहले एक वार्निंग आप लोगों के लिए मैं आपको समझाता हूँ, इससे आपको दिमाग कैसे लगाना है। देखो, अब कृष्णा एक लड़का है, ठीक है, उसके आए हैं 980 ऑन 1000। अब कृष्णा ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई है, क्योंकि टॉपर लोग ध्यान देते हैं, किसी सीनियर से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई होगी या फिर बैठ के बहुत रिसर्च करके मैं जितने भी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूँ वो सारे डाल देता हूँ। अब कृष्णा के 980 आए हैं, उसने कौन से कोर्स डाल दिए, पॉल साइंस ऑनर्स डाल दिया, बीकॉम ऑनर्स डाल दिया, BA प्रोग्राम सारे डाल दिए, हिस्ट्री ऑनर्स डाल दिया, फिलोसफी डाल दिया, BBA डाल दिया, BMS डाल दिया, ये सारे कोर्सेज डाल दिए। अब कृष्णा के 980 हैं तो वो सारे कोर्सेज में नंबर बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो टॉपर है वो हर कोर्स में नंबर बनाएगा अगर वो उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में है, और टॉपर बंदा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट डालता ही है, क्योंकि टॉपर रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो ये आपको समझना है कि ये आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे कि पॉल साइंस अगर कृष्णा की लिस्ट में मान लेते हैं 400 भी है तो भी वो आपको दिखाएगा कृष्णा नंबर 1 रैंकिंग पे ही है। इसलिए इस पे बेस्ड आपको स्टेप्स कौन से लेने हैं ये समझो एक एक करके। अभी सिमुलेटेड रैंक्स में आपको पता चल रहा है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में कहीं पे भी कोई भी कोर्स था, उसमें आप कौन सी रैंक में हो पूरे रैंकिंग के हिसाब से। तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो जो बनी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी एल्गोरिदम के ऊपर, आप समझ रहे होंगे कि रैंकिंग्स बनती है पहले, और रैंकिंग कृष्णा की अगर 1 है तो वो हर कोर्स में नंबर 1 ही आपको दिखेगा। ये समझते हुए अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि सिमुलेटेड रैंक तो पता चल गई भैया, इससे आपने बता दिया कैसे कैसे समझना है। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ अपनी आ रही है, क्या होती है प्रेफरेंस चेंज विंडो। अब इन दोनों को दिल्ली यूनिवर्सिटी साथ में रिलीज करता है, मतलब कुछ मीनिंग होगा इस चीज़ का। 5 PM को आज शाम को ये साथ में खुल जाएगी आपकी सिमुलेटेड रैंक्स। जैसे ही रिलीज होगी प्रेफरेंस चेंज विंडो भी आपके सामने आ जाएगी, और कल रात तक मतलब कि 16 की रात 11:59 तक ये आपके साथ रहेगी प्रेफरेंस चेंज विंडो। अब इसमें ये होती क्या है, इसको समझने के लिए आप ये देखो प्रेफरेंस चेंज विंडो में आप कर क्या क्या सकते हो। ये ऐसी बात होगी कि आपका फेज़ 2 फिर से खुल गया, आप इसमें ऐड कर सकते हो प्रेफरेंसेस, डिलीट कर सकते हो प्रेफरेंसेस, रीऑर्डर कर सकते हो। पिछले सालों से ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये तीनों स्टेप्स आप कर सकते हो। मतलब आपका फेज़ 2 मान लो वापस खुल ही गया। अब आपकी मान लेते हैं रैंकिंग आई 10,000 40,000, या फिर आपकी रैंकिंग आ गई 3 या 4।
अब आपको क्या करना है इसको समझो। टॉप का आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, इस बात को लिख के ले लो। जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनी है उसको बिल्कुल चेंज मत करना, क्योंकि ये आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही है कि किस बच्चे की टॉप रैंकिंग और उसने वो कोर्स कहाँ पे रखा है, इसीलिए आपको ये चेंज नहीं करना है। अगर इस पूरी बात को समझना है तो मैंने एल्गोरिदम कैसे पूरी काम करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से उस पर वीडियो बनाई है, नीचे लिंक कर दे रहा हूँ। किसी को समय नहीं डालना है इस चीज़ के ऊपर, इस इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाना है, तो यार ये बस मेरी बात गांठ बांध के रख लो। जो भी आपकी प्रेफरेंस है ना उसको चेंज मत करना। आपको एक्चुअल में करना क्या है, सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद बताता हूँ। आपको बैकअप्स ऐड करने हैं। मान लेते हैं आपकी 10,000 रैंक आ गई, 20,000 आ गई, 30,000 आ गई, 10,000 के नीचे है ना, मतलब ऊपर 10,000 के ग्रेटर देन 10,000, तो आप लोगों को बैकअप्स ऐड करने हैं। जितने भी कोर्स आपके लिए लेफ्ट वाली कॉलम में अवेलेबल हैं वो आपकी राइट वाली कॉलम यानी कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में दिखनी चाहिए। जिसने भी प्रेफरेंस चेंज विंडो विजिट की है वो ये बात समझ रहा होगा। तो जितने भी बैकअप्स आप ऐड कर सकते हो, अगर आपकी रैंकिंग खराब आई है आपको बैकअप्स ऐड करने। जितने कोर्सेज आपका मन कर रहा है कि हाँ यार शायद मैं ये पढ़ सकता हूँ, इन्हें आपको अपनी प्रेफरेंस चेंज विंडो में ऐड करना है। अब कुछ वार्निंग्स, अपनी टॉप की मत बदलना। सेकंड वार्निंग, एंड तक मत रुकना। 11:59 की आपको डेडलाइन दी गई है 16 जुलाई की, फिर भी आप 3 बजे 4 बजे 16 जुलाई तक के अपनी प्रेफरेंस चेंज कर देना। उसके बाद सेव बार बार दबाने मत जाना, सर्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। बार बार एक ही रिक्वेस्ट भेज रहे हो सकता है एक आध बार ना जाए। ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों ने फेस की है 22 में, 23 में, 24 में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो कोशिश करो 15 की रात को ही अपने चेंजेस कर दिए, या फिर 16 की 3 या 4 बजे तक के अपने चेंजेस कर दिए, रेडी कर दिया, सबमिट कर दिया। उसके बाद दिमाग मत डालना इस पर, बार बार जाओगे तो सर्वर क्रैश होगा ही, क्योंकि इतने बच्चे रहेंगे। नेक्स्ट चीज़, इसको स्क्रीन रिकॉर्ड भी आप कर सकते हो। बहुत बच्चों की क्रैश होती है, हमने देखा है पिछले सालों ये चीज़ होते हुए। ये वार्निंग आपको कोई और नहीं देगा, तो इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीनशॉट्स रख लेना, प्रूफ रख लेना अपने पास, ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को बाद में मेल कर पाओ, चीज़ें बता पाओ। तो ये रहेगी आपकी प्रेफरेंस चेंज विंडो के स्टेप्स, आपको क्या क्या करना है। मैं रिकैप कर देता हूँ एक बार। कुछ भी चेंज मत करना, ठीक है, सिमुलेटेड रैंक्स के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज मत करना। वो बस आपको रियलिटी चेक दे रहा है कि आपको और कोर्सेज ऐड करने हैं, तो कोर्सेज ऐड कर देना, ये चीज़ आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे ही 5 बजे रिलीज़ होगी, अभी मैं 4 बज रहे हैं सुबह के, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं शाम के 5 बजे लाइव रहूँगा चैनल पे। आप लोगों के साथ सिमुलेटेड रैंक्स चेक करेंगे, पता करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। प्रेडिक्ट नहीं करेंगे आपकी प्रेफरेंस चेंज विंडो में क्या क्या चेंजेस करने हैं, इस पर भी बात करेंगे। अगर आपकी लो रैंक आ रही है, कौन से कोर्सेज आप ऐड कर सकते हो, इस पर भी जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो प्रेफरेंस चेंज विंडो के ऊपर या फिर आपकी सिमुलेटेड रैंक्स के ऊपर, तो मुझे बता देना। आपके लिए लाइव सेशन या वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।